हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड प्रॉपर ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है और इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है शेख चिल्ली एंड द लैंडिंग पिक्चर। शेख चिल्ली ने एक दिन अपने पड़ोसी से एक घड़ा उधार लिया। उधार लिया, लिया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर हमें यूज करना है। तो शेख चिल्ली ने एक दिन अपने पड़ोसी से एक घड़ा उधार लिया। एक दिन, वन डे, शेख चिल्ली ने, शेख चिल्ली उधार लिया। उधार लेने की इंग्लिश होती है बोरो। सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बोरो। एक घड़ा, ए पिक्चर, अपने पड़ोसी से, फ्रॉम हिज नेबर। वन डे शेख चिल्ली बोरोड ए पिक्चर फ्रॉम हिज नेबर। अगले दिन उसने पड़ोसी को घड़े के साथ एक छोटा घड़ा भी लौटाया। लौटाया, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज होता है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करने वाले हैं क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, उसने, ही, लौटाया, सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा रिटर्न। क्या लौटाया? एक छोटा घड़ा भी, ए स्मॉलर पिक्चर ऑल्सो। घड़े के साथ, along, के साथ, along with, घड़े के साथ, along with the पिक्चर। ये कौन सा पिक्चर है? जो उसने उधार लिया था। along with the पिक्चर, किसको? पड़ोसी को। to the neighbor। अगले दिन उसने पड़ोसी को घड़े के साथ एक छोटा घड़ा भी लौटाया। द नेक्स्ट डे ही रिटर्न ए स्मॉलर पिक्चर ऑल्सो along with the pitcher to the neighbor। पड़ोसी ने हैरानी से पूछा, यह छोटा घड़ा कहां से आया? पड़ोसी ने पूछा। द नेबर आस्क्ड, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आस्क्ड, हैरानी से, इन सरप्राइज। अब क्या पूछा पड़ोसी ने? यह छोटा घड़ा कहां से आया? आया पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है वो है कहां। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल होता है हमारा, कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे अगर आ रहा है तो, फिर हम लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, और अब वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी डिड यूज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कहां? वेयर। अब लगाएंगे हम इसके बाद डिड, यह छोटा घड़ा, दिस स्मॉल पिक्चर। आया, कम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कम, कहां से। ये कहां से का मतलब था फ्रॉम वेयर। अब लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वेयर पहले, फ्रॉम बाद, कम फ्रॉम। पड़ोसी ने हैरानी से पूछा। द नेबर आस्क्ड इन सरप्राइज, यह छोटा घड़ा कहां से आया? वेयर डिड दिस स्मॉल पिक्चर कम फ्रॉम? शेख चिल्ली ने कहा, आपके घड़े ने रात में एक छोटे घड़े को जन्म दिया। शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली सेड, क्या कहा? आपके घड़े ने, आपके घड़े ने, योर पिक्चर, जन्म दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो जन्म देने के लिए लिखते हैं हम गिव बर्थ, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा गिव बर्थ। आपके घड़े ने जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एक छोटे घड़े को। टू ए
स्मॉलर पिक्चर, रात में, एट नाइट। शेख चिल्ली ने कहा, शेख चिल्ली सेड, आपके घड़े ने रात में एक छोटे घड़े को जन्म दिया। योर पिक्चर गेव बर्थ टू ए स्मॉलर पिक्चर एट नाइट। पड़ोसी ने हंसी में उसे स्वीकार कर लिया, यानी पड़ोसी ने मजाक में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसके घड़े ने एक छोटे घड़े को जन्म दिया है। पड़ोसी ने, द नेबर, स्वीकार कर लिया, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एक्सेप्टेड, उसे, इट, हंसी में, लाफिंगली, लाफिंगली, द नेबर एक्सेप्टेड इट लाफिंगली। कुछ दिनों बाद शेख चिल्ली ने फिर घड़ा उधार लिया, लेकिन इस बार उसने वापस नहीं किया। कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज लेटर, शेख चिल्ली ने, शेख चिल्ली, एक घड़ा फिर से उधार लिया। उधार लिया, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, बोरोड। क्या लिया? वही घड़ा फिर से उधार लिया, द पिक्चर अगेन। ठीक है, लेकिन, बट, इस बार, दिस टाइम, उसने वापस नहीं किया। अब उसने वापस नहीं किया, ये पास्ट इंडेफिनिट तो है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर रूल होगा हमारा डिड नॉट यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बट दिस टाइम ही डिड नॉट रिटर्न, रिटर्न उसने वापस नहीं किया, रिटर्न इट भी लगा सकते हैं क्योंकि सेंस ये है कि उसने घड़ा वापस नहीं किया। बट दिस टाइम ही डिड नॉट रिटर्न, खाली डिड नॉट रिटर्न भी लगाना चाहे तो भी वो कर सकते हैं। जब पड़ोसी ने पूछा तो शेख चिल्ली ने दुखी होकर कहा, मुझे खेद है लेकिन आपका घड़ा मर गया। जब पड़ोसी ने पूछा, व्हेन द नेबर, पूछा, आस्क्ड, तो शेख चिल्ली ने दुखी होकर कहा। शेख चिल्ली ने कहा, शेख चिल्ली सैड, दुखी होकर, सैडली। क्या कहा? मुझे खेद है, मुझे खेद है यानी मुझे दुख है, आई एम सॉरी, लेकिन आपका घड़ा मर गया। लेकिन, बट, आपका घड़ा, योर पिक्चर, मर गया पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, डाइट। व्हेन द नेबर सेड, जब पड़ोसी ने पूछा तो शेख चिल्ली ने दुखी होकर कहा, शेख चिल्ली सेड सैडली, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, लेकिन आपका घड़ा मर गया, बट योर पिक्चर डाइट। यह सुनकर पड़ोसी नाराज हुआ। यह सुनकर, हियरिंग दिस, पड़ोसी नाराज हुआ, द नेबर, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, नाराज होना, गेट एंग्री, सेकंड फॉर्म हो गई तो ये हो गया गॉट एंग्री। हियरिंग दिस, द नेबर गॉट एंग्री। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चालाकी से की गई बातों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। सीखने को मिलता है, ताहे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल है होता है हमारा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इस कहानी से, फ्रॉम दिस स्टोरी, हमें सीखने को मिलता है या हम सीखते हैं, वी लर्न, और वी के साथ, वी को जो है हम केवल प्लूरल में कंसीडर करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हमने केवल लर्न, की दैट। चालाकी से की गई बातों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब डायरेक्टली यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं वन, नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, शुड नॉट, क्योंकि चाहिए आ रहा है तो शुड का यूज करेंगे।
हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ऑलवेज ट्रस्ट। किस पर? चालाकी से की गई बातों पर। बातों पर, इसके लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं द थिंग्स। अब जो बातें हैं वो कही जाएंगी, यानी चालाकी से कही गई बातों पर, सेंस यही आता है। तो सेड, चालाकी से, क्लेवर। तो सेंटेंस ट्रांसलेट होता है हमारा, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न, कि चालाकी से की गई बातों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। दैट वन शुड नॉट ऑलवेज ट्रस्ट द थिंग्स सेड क्लेवरली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए